हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पर्पस क्या होता है, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो पहला पर्पस है डेटा को ऑर्गेनाइज करना। डेटाबेस मैनेजमेंट की हेल्प से हम पूरे डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उन्हें एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में ला सकते हैं। और डेटाबेस सिस्टम ऑर्गेनाइज डेटा इनटू स्ट्रक्चर फॉर्मेट, पूरे डेटा को हम एक स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में ला सकते हैं। ओके, सेकेंड पर्पस है डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। इट इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी बाय इन्फोर्सिंग कंस्ट्रेंट एंड रूल्स ऑन द स्टोर डेटा। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट की हेल्प से हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय इन्फोर्सिंग कंस्ट्रेंट को लगा के एंड कुछ रूल्स लगा के, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। और जो हमारे डेटा में एरर्स वगैरह आ रहे हैं उन्हें भी हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, थर्ड पर्पस होता है डेटा शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी हेल्प से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं डेटाबेस की हेल्प से मल्टीपल यूजर सेम टाइप के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और उसे शेयर कर सकते हैं विथ डिफरेंट सिस्टम्स पे भी। ओके, हमारा जो फोर्थ पर्पस है वो है डेटा परसिस्टेंस। डेटा परसिस्टेंस का मतलब ये है कि हम डेटाबेस में लॉन्ग टर्म तक या लॉन्ग टाइम तक अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? मान लीजिए अगर आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है या फेल हो जाता है या किसी केस में वो शट डाउन हो जाता है, उस केस में हमारा डेटा का लॉस नहीं होता है। हमारा जो डेटा है वो हमारा डेटाबेस में स्टोर रहता है, इसलिए हमें डेटा परसिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो फिफ्थ पर्पस है वो है डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डेटाबेस की हेल्प से हम जो हमारा डेटा है उसको एनालिसिस कर सकते हैं, और एनालिसिस करने के बाद हम उस डेटा पे किसी भी प्रकार का डिसीजन ले सकते हैं। जो डेटाबेस सिस्टम है वो हमें कई प्रकार के टूल्स प्रोवाइड करवाता है जिससे हम अपने डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एसक्यूएल, ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उस पर मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो आपने देखा हमारे डेटाबेस सिस्टम का पर्पस क्या था। हमने देखा पहला पर्पस था डेटा को ऑर्गेनाइजेशन करना, डेटा का इंटीग्रिटी लाना और डेटा शेयरिंग का हेल्पफुल होना। और जो फोर्थ था डेटा परसिस्टेंस एंड फिफ्थ था डेटा एनालाइज करना। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यू ऑफ डेटा। डेटा का व्यू कैसा कैसा होता है। अब हम देखेंगे व्यू ऑफ डेटा। जो फर्स्ट व्यू ऑफ डेटा होता है वो होता है फिजिकल व्यू। फिजिकल व्यू क्या होता है? डिस्क्राइब हाउ डेटा इज स्टोर ऑन द फिजिकल स्टोरेज डिवाइस। इसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि हमारा डेटा किसी भी फिजिकल स्टोरेज डिवाइस में कैसे स्टोर हो रहा है, जैसे कि सच एज डेटा स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज फॉर्मेट, की वो किस फॉर्मेट में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है किसी भी फिजिकल स्टोरेज डिवाइस के अंदर। ओके, नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल व्यू। लॉजिकल व्यू क्या होता है? प्रेजेंट द डेटा फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द डेटाबेस यूजर एब्स्ट्रैक्टिंग अवे द फिजिकल स्टोरेज डिटेल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम अपने डेटा को यूज़र के रिस्पेक्ट से उसको ऑर्गेनाइज करें। ओके, या यूज़र के रिस्पेक्ट से हम उसे फॉर्मेट करें, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फिजिकल स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, उनको एक्सट्रैक्ट करके लॉजिकल व्यू के थ्रू किसी भी यूज़र को दिखाना है। यानी जो फिजिकल स्टोरेज होता है वहाँ से डेटा को एब्स्ट्रैक्ट करना है, एब्स्ट्रैक्टिंग अवे द फिजिकल स्टोरेज डिवाइस, उसे हम कहते हैं लॉजिकल व्यू। ओके, थर्ड जो है हमारा एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू क्या होता है? रिप्रेजेंट सबसेट ऑफ डेटा टेलर्ड टू स्पेसिफिक यूजर रिक्वायरमेंट और एप्लीकेशन। इट प्रोवाइड अ कस्टमाइज व्यू ऑफ द डेटाबेस स्कीमा। ओके, मतलब एक्सटर्नल व्यू क्या होता है कि आप यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डेटा को टेलर्ड कर सकते हो, यानी मॉडिफाई कर सकते हो। यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपनी एप्लीकेशन को फॉर्म कर सकते हो, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल व्यू। ओके, देन हमारा जो है वो है डेटा मॉडल। डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडल डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एंड रिलेशन बिटवीन डेटा एलिमेंट्स। जो डेटा मॉडल होता है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डेटा को डिफाइन करता है और रिलेशन बिटवीन डेटा एलिमेंट्स, जो डिफरेंट टाइप के डेटा एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है उसे बताता है। फर्स्ट जो हमारा रिलेशन मॉडल होता है उसमें डेटा टेबल गिवन होती है। डेटा टेबल में कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। ओके, जो रोज होते हैं उसे हम टपल या रिकॉर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कॉलम होते हैं उसे हम एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये कहता है रिलेशन मॉडल। जो नेक्स्ट हमारा है वो है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल क्या कहता है?
रिप्रेजेंट द डेटा इन ट्री लाइक स्ट्रक्चर, जो डेटा है उसको ट्री लाइक फॉर्मेट में दिखाइए। अगर आपका डेटा आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर में दिखता है तो आप समझ जाइएगा वो आपका हायरार्किकल मॉडल है। वेयर ईच रिकॉर्ड हैज़ अ सिंगल पेरेंट रिकॉर्ड, यानी ईच रिकॉर्ड में एक सिंगल पेरेंट रिकॉर्ड होता है एंड मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं। यानी हर रिकॉर्ड में, यानी देखिए अगर मान ली मेरा एक रिकॉर्ड है, इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही पेरेंट रिकॉर्ड होगा और इसके मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं हायरार्किकल मॉडल, यानी कि किसी एक रिकॉर्ड में सिर्फ एक पेरेंट रिकॉर्ड और मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तब उसे हम कहेंगे हायरार्किकल मॉडल। ओके, नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या होता है? एक्सटेंड द हायरार्किकल मॉडल। जैसे हम हायरार्किकल मॉडल को एक्सटेंड करते हैं वो बन जाता है हमारा नेटवर्क मॉडल। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए अगर मेरे पास एक रिकॉर्ड है, यानी ईच रिकॉर्ड, यहाँ पर मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड भी होंगे और मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड भी होंगे। ओके, तो ये हो जाता है हमारा नेटवर्क मॉडल, यानी एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हायरार्किकल मॉडल। फोर्थ एंड लास्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता क्या है? रिप्रेजेंट डेटा एज ऑब्जेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा है उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और इनकैप्सुलेटिंग डेटा एंड बिहेवियर विद इन अ सिंगल एंटिटी। और जो डेटा है और उसका जो बिहेवियर है उसे हम एक सिंगल एंटिटी में कैप्सुलेट कर देते हैं, यानी पैक कर देते हैं, यानी कह सकते हैं हम उसे उसमें रख देते हैं। यानी मान लीजिए मेरे पास कोई डेटा है, डेटा ए है और इसका कुछ बिहेवियर है, तो इसे हम एक सिंगल एंटिटी में रख देंगे। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ओके, आई होप सो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल समझ में आ गया होगा। ये जो एंटिटी क्या होती है इसे हम ईआर मॉडल में और अच्छे से समझेंगे, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्चुअली होता क्या है वो देखते हैं। अ डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट फैसिलिटीज द क्रिएशन, मैनेजमेंट एंड मैनिपुलेट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस में कुछ क्रिएशन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं और डेटाबेस में जो डेटा प्रेजेंट है उसे हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ओके, इससे कुछ की कंसेप्ट होते हैं। की कंसेप्ट क्या होते हैं या की कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? पहला कॉन्सेप्ट होता है स्टोरेज मैनेजमेंट। डीबीएमएस का हम यूज़ करते हैं स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए, स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम फिजिकल डिवाइस। डीबीएमएस की मदद से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, कहाँ? फिजिकल डिवाइस में। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है क्वेरी प्रोसेस। अब डीबीएमएस की मदद से हम हैंडलिंग डेटा एंड डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन जैसे ऑपरेशन का परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि अगर हमें डेटा में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म करना रहा तब हम क्वेरी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जो कि प्रोवाइड करवाता है कौन? डीबीएमएस। थर्ड है हमारा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। अच्छा देखिए, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? जब मल्टीपल डेटा शेयरिंग होती है, यानी कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कॉन्करेंट एक्सेस टू शेयर डेटा रिसोर्सेज। जब कॉन्करेंटली मल्टीपल यूजर्स डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या शेयर करते हैं तब उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजर। डीबीएमएस के अंदर हम ट्रांजैक्शन मैनेजर भी यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से हम अपने डेटा को मल्टीपल यूजर्स को शेयर कर सकते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ओके, फोर्थ जो होता है वो होता है डेटा डिक्शनरी। क्या होता है? मेंटेन मीटर डेटा अबाउट द डेटाबेस स्कीमा। जो हमारा डेटाबेस स्कीमा है उसमें अपने मीटर डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जैसे लाइक टेबल, कॉलम्स, कंस्ट्रेंट एंड रिलेशनशिप्स, इन्हें हम मेंटेन करते हैं कहाँ? अपने डेटाबेस स्कीमा के अंदर। उसे हम कहते हैं डेटा डिक्शनरी। अच्छा, ये जो कंस्ट्रेंट और रिलेशनशिप है इसे हम ईआर मॉडल में बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, अब हम देखते हैं 3 स्कीमा आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस क्या होता है। पहला होता है एक्सटर्नल स्कीमा, सेकंड होता है कंसेप्चुअल स्कीमा, थर्ड होता है इंटरनल स्कीमा। फर्स्ट को हम व्यू लेवल भी बोलते हैं, सेकंड को हम लोग लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं, थर्ड को हम लोग फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। ओके, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम अपने पूरे डीबीएमएस के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। हमने पूरे डीबीएमएस के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वन बाय वन सबको देखते हैं। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा क्या होता है?
डिस्क्राइब्स द कस्टमाइज व्यू ऑफ डेटाबेस प्रेजेंट बाय डिफरेंट यूज़र और एप्लीकेशन। यानी अगर हम अपने डेटाबेस को यूज़र के हिसाब से डिस्क्राइब करते हैं या उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं ताकि हमारा यूज़र अच्छे से समझ पाए, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्कीमा। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं अपने डेटाबेस को कस्टमाइज़ करना किसके लिए, यूज़र के लिए, ताकि यूज़र हमारे डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्कीमा। सेकंड जो है कंसेप्चुअल स्कीमा, डिफाइन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर डेटाबेस इंक्लूडिंग टेबल, रिलेशनशिप्स, कंस्ट्रेंट एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज एक्सेट्रा। कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होता है? कंसेप्चुअल स्कीमा जो पूरा आपका डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, उसके लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन करता है। इंटायर डेटाबेस के जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन करता है। उसमें हम लोग टेबल्स को भी इंक्लूड करते हैं, रिलेशनशिप को भी इंक्लूड करते हैं, कंस्ट्रेंट को भी इंक्लूड करते हैं। इन सब का जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो कंसेप्चुअल स्कीमा कहलाता है। ओके, कंस्ट्रेंट क्या होता है हम आगे समझेंगे। देन जो थर्ड एंड लास्ट होता है वो है इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा क्या होता है? स्पेसिफिक हाउ द डेटा इज फिजिकली स्टोर ऑन द अंडरलाइन स्टोरेज डिवाइस इंक्लूडिंग डिटेल्स सच एस डेटा स्ट्रक्चर, स्टोरेज फॉर्मेट, इंडेक्सिंग मेथड एंड एक्सेस पाथ। ओके, इंटरनल स्कीमा हमें ये बताता है कि मान लीजिए अगर आपके पास फिजिकल स्टोरेज में कोई लोकेशन है, जैसे मैंने बोला आपके पास फिजिकल स्टोरेज में ए लोकेशन है, तो आपको अपना डेटा यही स्टोर करना है ए लोकेशन में। यानी पहले से आपकी लोकेशन फिक्स है, यानी आपका जहाँ पे आपको डेटा स्टोर करना है वो फिक्स्ड है, आपको यहाँ पे अपना डेटा स्टोर करना है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल स्कीमा। अब आप जब आप यहाँ पे अपना डेटा स्टोर करोगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका इंडेक्सिंग मेथड क्या होगा, उसका पाथ क्या होगा, वो सब आ जाता है इंटरनल स्कीमा के अंदर। इंटरनल स्कीमा ये बताता है कि जहाँ पर आप डेटा स्टोर कर रहे हैं फिजिकल डिवाइस में वो लोकेशन पहले से स्पेसिफिक है। ओके, वहाँ पे आपको अपना डेटा स्टोर करना है, वो होता है इंटरनल स्कीमा। ओके, आई होप सो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।